कार्तिक मास को विशेष धार्मिक महत्व देने वाली एक अन्य कथा विष्णु पुराण में सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। यह कथा भगवान की लीलाओं, उनकी भक्ति और भक्ति में किए गए कर्मों का फल पाने का संदेश देती है। यह कथा विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले तुलसी पूजा और दीपदान के महत्व को दर्शाती है। प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने धन, ऐश्वर्य और सुंदरता पर बहुत गर्व था। सत्यभामा को लगता था कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका प्रेम और भक्ति सबसे ज्यादा है और वह उनकी सबसे प्रिय रानी है। इसी कारण वह कभी कभी घमंड में भी आ जाती थी। एक बार नारद मुनि द्वारका आए और सत्यभामा से बोले, हे देवी, अगर आप भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रति और भी अधिक आकर्षित करना चाहती हैं तो कार्तिक मास में तुलसी पूजा और दीपदान का व्रत करें। इससे भगवान अत्यधिक प्रसन्न होंगे और आपका प्रेम और अधिक प्रगाढ़ हो जाएगा। सत्यभामा ने नारद मुनि की बात मान ली और कार्तिक मास का व्रत आरंभ किया। उन्होंने पूरे मास तुलसी की पूजा की, दीपदान किया और व्रत के नियमों का पालन किया। कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन सत्यभामा ने एक भव्य पूजा का आयोजन किया। पूजा के उपरांत भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित किया और उनके समक्ष दीपदान किया। सत्यभामा ने भगवान से यह कामना की कि वे सदा के लिए उनके प्रति समर्पित रहें। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सत्यभामा, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति ने मुझे अत्यधिक प्रसन्न किया है। तुमने कार्तिक मास के व्रत का पालन कर मेरे प्रति जो प्रेम और निष्ठा दिखाई है, उससे मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूं। कार्तिक मास में की गई यह पूजा और दीपदान कभी व्यर्थ नहीं जाती और इसका पुण्य सदा बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर सत्यभामा का अभिमान समाप्त हो गया और उसे समझ में आ गया कि भक्ति का अर्थ स्वयं का त्याग और प्रेमपूर्ण समर्पण है। वह अपनी भूल के लिए भगवान से क्षमा याचना करने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी श्रद्धा से कार्तिक मास में मेरी पूजा, तुलसी पूजा और दीपदान करेगा, उसे मेरे समान प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस व्रत से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस कथा का संदेश यह है कि भक्ति में सच्चा प्रेम और समर्पण होना चाहिए, न कि अभिमान। कार्तिक मास में किए गए छोटे से छोटे पुण्य कर्म भी अत्यधिक फल प्रदान करते हैं और हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। जो भी श्रद्धा और निष्ठा से कार्तिक मास का व्रत करता है, उसे जीवन में सफलता, सुख और शांति प्राप्त होती है। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।